कि सामने वाले बिजली के खंभे पर कागज की पर्ची चिपकी पड़ी है और उस पर्ची में कुछ लिखा हुआ है। वो लड़का थोड़ा नजदीक जाकर पर्ची में क्या लिखा है वो देखने लगा। उस कागज की पर्ची में लिखा था, कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपए कहीं गिर गए थे। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो नहीं मिले। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी किसी को भी मेरे 100 रुपए मिले तो इस पत्ते पर पहुंचा देना। पर्ची में उसका एड्रेस भी लिखा हुआ था। लड़के को ये पर्ची पढ़कर उस एड्रेस पे जाने का मन करने लगा। वो लड़का उस एड्रेस पे जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। उस एड्रेस पे जाकर लड़के ने देखा कि वहां पर एक झोपड़ी है। लड़के ने बाहर से आवाज लगाई तो उस झोपड़ी में से एक वृद्ध औरत लाठी के सहारे बाहर आने लगी। लड़के को पता चल गया कि वो वृद्ध औरत सिर्फ अकेली ही इस झोपड़ी में रहती है। वो लड़के ने उस वृद्ध औरत से कहा कि माँ जी, आपके 100 रुपए जो गिर गए थे वो मुझे मिले हैं। ये रहे आपके 100 रुपए। उस लड़के की बात सुनकर वो वृद्ध औरत रोने लगती है और कहती है कि बेटा, अब तक करीब 15-20 लोग मुझे 100 रुपए देकर जा चुके हैं। बेटा, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता है और मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। पता नहीं किसने मेरी ऐसी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। लड़के ने 100 रुपए रखने के लिए कहा पर वो वृद्ध औरत नहीं मानी। लड़के के बहुत आग्रह करने के बाद आखिर में वो वृद्ध औरत मान जाती है, लेकिन वो उस लड़के से कहती है कि तुम जाते वक्त वो पर्ची वहां से फाड़ कर फेंक देना। मुझे पता नहीं कि किसने मेरे पे तरस खाकर ऐसा किया है। लड़के ने कहा, माँ जी, आप इस बात की फिक्र मत करना, मैं वो पर्ची फाड़ दूंगा। अब वो लड़का उस वृद्ध औरत के घर से निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उस लड़के ने सोचा कि आखिर मुझसे पहले आए हुए उन 15-20 लोगों को भी इस माँ जी ने वो पर्ची फाड़ने को कहा होगा, लेकिन उनमें से किसी ने भी पर्ची को नहीं फाड़ा तो फिर मैं क्यों फाड़ दूं। वो लड़का उस पर्ची को बिना फाड़े ही वहां से चला जाता है। उस लड़के के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर और सम्मान था जिसने ये तरीका ढूंढा था और इस जरूरतमंद वृद्ध औरत की मदद की थी।